गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे पर यूएस और अरब देशों में भिड़ंत। बैठक में मुस्लिम नेताओं ने ब्लिंकन को खूब सुनाया। गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी से अब तक तकरीबन 9500 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए शनिवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अरब देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। इस बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अरब वर्ल्ड के सहयोगी देशों के बीच गहरे मतभेद बने रहे। जॉर्डन के विदेश मंत्री द्वारा बुलाए गए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री के अलावा मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शीर्ष राजनयिकों के साथ साथ फलस्तीन मुक्ति संगठन PLO के महासचिव भी शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, लेकिन ब्लिंकन ने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने और इजराइल पर एक और हमला शुरू करने का समय मिल जाएगा। इससे पहले जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान सफादी और मिस्र के विदेश मंत्री समय हसन शौकरी ने अमेरिका के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। सफादी ने कहा कि हम ये स्वीकार नहीं करते कि ये आत्मरक्षा है, इसे किसी भी बहाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इससे ना तो इजराइल को सुरक्षा मिलेगी और ना ही क्षेत्र में शांति आएगी। मिस्र के विदेश मंत्री समय शौकरी ने कहा, इजराइल निर्दोष नागरिकों, चिकित्सा सुविधाओं और पैरामेडिकल को निशाना बनाकर सामूहिक सजा दे रहा है। इसके अलावा फलस्तीनियों को अपनी भूमि छोड़ने और पलायन करने को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इसे किसी भी सूरत में वैध आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता और न ही वैध ठहराया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन किनारे में खड़े रहे। उस संवाददाता सम्मेलन में भी जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने फिर से तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया और गाजा में इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। तब ब्लिंकन ने फिर से इजराइल के नागरिकों को हताहत रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आह्वान किया। ब्लिंकन ने शुक्रवार को भी तेल अवीव में इसी तरह का आह्वान किया था। ब्लिंकन गाजा में नागरिकों की दुर्दशा को कम करने की कोशिशों में जुटे हैं। एक दिन पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कोई अस्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता। इस बीच गाजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार रात मध्य गाजा में मदाजी शरणार्थी शिविर पर इजरायली बमबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए। हमास शासित क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक इजराइल की बमबारी में कम से कम 9,488 फलस्तीनी मारे गए हैं। पत्रकार सदफ आफरीन ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पहले आधे फलस्तीन को एक गाजा पट्टी में सीमित कर दिया गया, जेल जैसी दीवारें बनाकर घेर दिया गया, फिर दुनिया से संपर्क काट दिया गया। गाजा शहर 23 लाख लोगों का खुला जेल था। लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते थे, लोग बड़ी मुश्किल से जीना सीखे थे, लेकिन पिछले 30 दिन में इजराइल ने उस जेल में रहने वाले 11,000 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जहां पर 30 दिन पहले घर हुआ करते थे, आज सिर्फ टूटे हुए घरों का मलबा बचा है। वहीं बद्र आलम नाम के एक यूजर ने जस्टिन ट्रूडो की वीडियो शेयर करते हुए कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रुख फलस्तीन के लिए बदल गया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीज फायर की मांग करते हुए फलस्तीन की नागरिकों की सुरक्षा की मांग की है। सभी देश को एक साथ बोलना चाहिए इस विषय पर। नरगिस बानो नाम के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, इंडोनेशिया के जकार्ता में फलस्तीन के समर्थन में दुनिया के सबसे बड़ा प्रदर्शन जकार्ता मोनास चौराहे पर हुए। इस प्रदर्शन में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान फलस्तीन के लोगों के लिए रो रो कर दुआ मांगी गई। एक यूजर ने लिखा, अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में झोंककर खुद पीछे हट गया, ये किसी का सगा नहीं होने वाला। एक यूजर लिखते हैं, अगर पश्चिम संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम पर गतिरोध पैदा कर रहा है तो फलस्तीन के लिए OIC की जिम्मेदारी है। OIC को फलस्तीन में शांति सेना भेजनी चाहिए। गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे पर यूएस और अरब देशों में भिड़ंत को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।